नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर जारी। बीकानेर, भरतपुर और हनुमानगढ़ में ओले गिरे। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 लोगों की मृत्यु, 6 अन्य झुलसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। और प्रदेश में चल रही चिकित्सकों की हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका पर आज होगी सुनवाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीती रात कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। बीकानेर और डूंगरपुर में करीब 1 घंटे मूसलाधार बरसात हुई। बीकानेर के बज्जू और लूण करनसट क्षेत्र में कई गांवों में ओले गिरे। मंडी 465 आरडी में आई तेज आंधी से खेतों में लगे सोलर पैनल भी क्षतिग्रस्त हुए और खेतों में रखी फसलें नष्ट हो गईं। तेज बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। हनुमानगढ़ में भी आंधी के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई। वहीं राजधानी जयपुर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, सीकर, भरतपुर और चूरू में हल्की से मध्यम बारिश हुई। करौली में भी ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम बारिश होती रही। धौलपुर में तेज आंधी के साथ बरसात हुई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। भरतपुर में बारिश का दौर रुक रुक कर रात भर जारी रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। भरतपुर में एक बार फिर से मौसम ने पलटा खाया है और कल शाम को शुरू हुआ बरसात का दौर सुबह तक रुक रुक कर जारी रहा। कहीं कहीं पर बरसात के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं। बरसात व ओलावृष्टि से खेत खलिहान में खड़ी किसानों की गेहूं की फसल खराब हो गई है। जिले में लगातार हो रही बार बार बरसात किसानों को परेशानी में डाल रही है। बरसात के साथ साथ तेज हवाएं चलने से किसानों की फसलें जमीन पर भी बिछ गई है, जिससे गेहूं की फसलों में गुणवत्ता की कमी आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज भी बरसात होने की आशंका व्यक्त की है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सीकर में पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला बना हुआ है। कल जिले के पिपराली, दातारामगढ़, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, पाटन और खंडेला में हल्की बारिश हुई। भीलवाड़ा जिले में बारिश से गेहूं और जौ की फसल को नुकसान पहुंचा है। बरसात के बाद जिले के ग्रामीण इलाकों में आज कोहरा छाया रहा। श्रीगंगानगर में सुबह हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में आज भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश की आशंका है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही किसानों को सावधान किया गया है कि वे अपनी फसलों के सुरक्षित भंडारण का प्रयास करें। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र के कोटड़ा दीप सिंह गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 अन्य झुलस गए। हादसा रामनवमी का जुलूस निकालते समय हुआ। इस दौरान अखाड़े में करतब दिखाते समय चक्कर उछलकर बिजली के हाईटेंशन तार पर लटक गया। उसे उतारने के दौरान करंट लगने से ये दुर्घटना हुई। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायलों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हादसे पर संवेदना जताई है। उन्होंने झुलसे लोगों के इलाज में गंभीरता दिखाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने घटना को हृदय विदारक बताते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस मामले में पुलिस से जानकारी ली। उन्होंने जिले के आला अधिकारियों को उपचार को लेकर संवेदना बरतने के निर्देश दिए हैं।
उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में कल रामनवमी समारोह के दौरान एक मंदिर में कुएं की छत गिरने से 33 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य अभी भी जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कई अन्य नेताओं ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मृतक के निकट परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नए संसद भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लिया। श्री मोदी वहां 1 घंटे से अधिक समय तक रहे और संसद के दोनों सदनों में सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत भी की। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चल रही चिकित्सकों की हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी डॉक्टर्स की हड़ताल और सरकारी अस्पतालों में जरूरी संसाधन मुहैया कराने के लिए हाई कोर्ट में 2 जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाओं में गुहार की गई है कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इस बीच राज्य मानवाधिकार आयोग ने निजी अस्पतालों और क्लिनिकों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। आयोग ने राजस्थान चिकित्सा परिषद और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील भी की है। राज्य में पिछले 14 दिनों से जारी हड़ताल के कारण मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जिला चिकित्सालय का नया भवन बनेगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कल भूमि पूजन कर इसके प्रथम चरण के काम का शुभारंभ किया। भवन निर्माण पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर श्री आंजना ने कहा कि जिला चिकित्सालय बनने से निम्बाहेड़ा और आसपास के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जयपुर में आज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला लगाया जा रहा है। ये मेला रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय की ओर से लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। ये मेला भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से लगाया जा रहा है। आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी अगले महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुछ चुनिंदा ऐसे संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। आज की कड़ी का विषय है शांति, एकता और सद्भावना। प्रधानमंत्री ने 8 मई 2017 को मन की बात में भारत भूमि की इस विशेषता के बारे में कहा। भारत इस बात का गर्व कर सकता है, हम 125 करोड़ देशवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सभी संप्रदाय भारत में मौजूद हैं। ये ऐसा देश है जो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग भी और ईश्वर को नकारने वाले लोग भी, मूर्ति पूजा करने वाले भी और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी, हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार की पूजा पद्धति, हर प्रकार की परंपरा हम लोगों ने एक साथ जीने की कला आत्मसात की है। और आखिरकार धर्म हो, संप्रदाय हो, विचारधारा हो, परंपरा हो, हमें यही संदेश देते हैं शांति, एकता और सद्भावना का। सीकर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय का आज 3रा दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र इसमें शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भागीरथ सिंह बिजारनिया ने बताया कि समारोह में सत्र 2019-2020 और 2020-2021 के विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन करौली जिले के श्री महावीरजी रेलवे स्टेशन पर भी ठहरेगी। गौरतलब है कि श्री महावीरजी में आयोजित भगवान महावीर के मेले को देखते हुए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक ये ठहराव किया गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कल जयपुर जिले में कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का जायजा लिया। उन्होंने बसेड़ी, गुड़ाकुमावतान, बस्सी, झाजड़ा और बालोलाई गांवों में इसका निरीक्षण किया और प्रगतिशील किसानों से संवाद भी किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर जारी है। बीकानेर, भरतपुर और हनुमानगढ़ में ओले गिरे हैं। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 अन्य झुलस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और प्रदेश में चल रही चिकित्सकों की हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।